नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने आदिकाल को पूरा कर लिया था। उसका मैंने रिवीजन के तौर पर आदिकाल की मैराथन भी द्रोणा पीसीएस चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसमें जितना भी अपनों ने आदिकाल पढ़ा है उसका एक रिवीजन है। क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में मैंने बताया है। वो क्लास आप देख सकते हो भी। आदिकाल में इतने दिनों से आदिकाल पढ़ रहे हैं, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, तो उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट 2.5-3 घंटों की एक वीडियो बनाई है जिसमें पूरा आदिकाल है। उसको आप जरूर देखना, जिसके माध्यम से आपको पता लगे भी आदिकाल में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखना, जिससे आपको पता लगे कि आदिकाल के अंदर चीजें क्या है। अब अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा भाग स्टार्ट करेंगे। कौन सा? भक्ति काल। तो आज कौन सा भाग स्टार्ट करेंगे? भक्ति काल। किसके बारे में चर्चा करेंगे आज? हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले लिखो, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंदर अपनों ने आदिकाल कर लिया है। अब अपने दूसरा नंबर क्या चलेगा? भक्ति काल। किसके बारे में? भक्ति काल के बारे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, भक्ति काल की शुरुआत करने से पहले देखो कि मैं हमेशा क्या करवाता हूं, पहले पूर्व ज्ञान। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहती है। देखो, भक्ति काल शुरू करने से पहले अपने देखें भी आदिकाल के अंदर, आदिकाल के अंदर किसने कितना समय बताया था, जिसमें आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, सबसे प्रमाणित समय माना जाता है भक्ति काल का, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। किसका माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इनका जो समय है वो सही माना जाता है। ठीक है। अब अपने आदिकाल में एक चीज और भी करके आए हैं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ग्रियर्सन ने क्या कहा था? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। हिंदी साहित्य में क्या कहा था? भक्ति काल को स्वर्ण का कहा था। मैं पहले वही चीज बता रहा हूं जो आप आदिकाल में भक्ति काल के बारे में पढ़ के आए, तो उनसे आपका थोड़ा बेस तैयार हो जाएगा। ये क्योंकि ये चीज हमेशा सरल से कठिन की ओर चलेंगे, कि जो चीज पढ़ी है वो अपनी को थोड़ी बहुत सरल लगती है। अब बात आती है उसके बाद में कि जो मिस्र बंधुओं थे, उन्होंने भक्ति काल तक का लिखा पहले, बाद में आधुनिक काल तक जाने का उन्होंने प्रयास किया। ठीक है। इन चीजों के बारे में अपने क्या पढ़ के आए? पीछे पढ़ के आए, भक्ति काल के बारे में पढ़ के आए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी थे, जो उन्होंने प्रारंभ है ना, जो प्रारंभ वास्तविक हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है, वो कहां से माना है? भक्ति काल से ही माना है। किससे माना है? भक्ति काल से ही माना है। कि सही हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रारंभ होता है ना, वो कहां से होता है? भक्ति काल से ही होता है। ये बात किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही। तो ये कुछ चीजें अपने आदिकाल में पढ़ गए हैं। किसके बारे में पढ़ गए हैं? भक्ति काल के बारे में। समय सभी ने अलग अलग बताया है, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1375 से जो 1700 है, 1375 से 1700 ये प्रमाणित माना जाता है कहीं ना कहीं। बात समझ में आई? अब इन्हीं के आधार पर हम आगे पढ़ेंगे। किसको? भक्ति काल को पढ़ेंगे कि भक्ति काल के अंदर क्या था, स्वर्ण युग क्यों कहा गया, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा क्यों कहा कि भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना चाहिए, या भक्ति काल जो था वो कैसा था, कौन से संत आए, निर्गुण में कौन से थे, ये भक्ति शब्द है वो कहाँ से आया, क्या चीजें थी भक्ति काल के अंदर, क्यों भक्ति काल नाम दिया गया, किस ग्रंथ किस उपनिषद में रखा गया, क्या था। इन चीजों के बारे में अपने क्या पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे आपको थोड़ा बहुत, ये तो मैंने इसलिए बताया कि आप ये चीजें पीछे पढ़ के आए,
इन चीजों से पीछे पड़ गए तो इन चीजों के बारे में पता होगा। तो अब अपने पढ़ेंगे विभक्ति काल को स्वर्णिम क्यों कहा गया, प्रारंभ भक्ति काल से क्यों माना जाता है, इनके बारे में विस्तार से क्या करेंगे, इसमें चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले अपने देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो समय बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का क्या समय बताया था, सबसे पहले अपने दिमाग में 1375 से 1700 विक्रमी संवत, 1375 से 1700 विक्रमी संवत, ये समय बताया। किसने बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि एक प्रमाणित पूर्व मध्य काल या भक्ति काल नाम दिया। और इन्होंने भक्ति काल को नाम क्या दिया था, पूर्व मध्य काल या भक्ति काल। इन्होंने भक्ति काल को क्या नाम दिया था, पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल नाम दिया। क्या नाम दिया, पूर्व मध्य काल नाम दिया था। किसको, भक्ति काल। भक्ति काल को क्या नाम दिया, पूर्व मध्य काल नाम दिया। बात समझ में आई। अब इसी प्रकार मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात कर लेता हूं। किसके बारे में बात करूंगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके बारे में चर्चा करूंगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में चर्चा करता हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में अगर चर्चा करूं तो इन्होंने कहा था कि भक्ति साहित्य से ही वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है। कि भक्ति काल से ही, कहां से, भक्ति काल से ही, भक्ति काल से ही, कहां की बात कर रहा हूं, कि भक्ति काल से ही वास्तविक हिंदी का, वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना, प्रारंभ माना था, प्रारंभ माना, क्या माना, प्रारंभ माना है। कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल से ही वास्तविक हिंदी साहित्य का क्या माना, प्रारंभ माना। किसने कही ये बात, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही। ठीक है, कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक सरस और मधुर काव्य इसी काल में लिखा गया था। इन्होंने क्या कहा कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक सर्वाधिक सरस व मधुर, सरस और जो मधुर साहित्य, सर्वाधिक सरस और मधुर काव्य इसी काल में लिखा गया, इसी काल में लिखा गया, लिखा गया। बात समझ में, कि इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1375 से 1700 का समय माना, पूर्व मध्य काल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि भक्ति काल से ही वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना गया। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक सरस और जो मधुर है, मधुर काव्य, वो इसी काल में देखा गया। बात समझ में। अब बात कर लेते हैं आगे। ये चीजें तो अपने आदिकाल में पढ़ के आए और मैंने सिर्फ आपको बताना। अब क्या है कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना जाता है, निर्गुण भक्ति का, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना जाता है, श्वेता श्वेतर उपनिषद,
कौन सा? श्वेता, श्वेता श्वेतर उपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद को माना जाता कि निर्गुण भक्ति का जो आदि स्रोत है वो श्वेता श्वेता श्वेतशर उपनिषद को माना जाता है। भक्ति तत्वों का उद्गम, अगर भक्ति तत्वों का उद्गम मानूं मैं, भक्ति तत्वों का उद्गम किसकी बात कर लूं? भक्ति तत्वों का जो उद्गम है वो वेदों से माना गया। कहां से माना गया? वेदों से। ठीक है, कहां से माना गया? वेदों से माना गया। कहां से माना गया? वेदों से माना गया। किंतु भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख की अगर बात करूं मैं, कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है, शब्द का उल्लेख है, वो श्वेतर उपनिषद से माना जाता है। उपनिषद से माना जाता, यहां से भक्ति शब्द का क्या हुआ था? उल्लेख माना जाता है सर्वप्रथम। यहां सबसे पहले भक्ति के बारे में। अब इसी प्रकार अगर मैं सांडिल्य भक्ति सूत्र, किसके बारे में बात करूं? सांडिल्य भक्ति सूत्र। ठीक है, सांडिल्य भक्ति सूत्र, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो उन्होंने एक बात कही थी, पुनरुक्ति शिविर। क्या कहा था? नुक्ति शिविर, श्वेतेश्वर जो था, पुनरुक्ति श्वेतर जो था, जो इनका कहने का मतलब पुनरुक्ति श्वेतर, इसका मतलब क्या था कि ईश्वर में अतिशय अनुराग ही, ईश्वर में किसमें? ईश्वर में, तय नहीं आएगा इसमें, रह आएगा सिर्फ श्वेतर। इसका मतलब क्या होता है? देखो कि ईश्वर में अतिशय अनुराग ही कि ईश्वर में अतिशय अनुराग ही क्या है? भक्ति है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी सांडिल्य भक्ति सूत्र ग्रंथ में लिखी हुई। बात समझ में? और उन्होंने क्या कहा इसके बारे में देखते हैं। सांडिल्य भक्ति सूत्र के बारे में, इसके बारे में क्या है? इसमें कहा गया कि भक्ति के दो भेद बताए। सांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के दो भेद बताए, भक्ति के दो भेद बताए गए। कितने भेद बताए गए? दो भेद बताए। कितने? दो भेद बताए, एक परा और एक अपरा। कौन से? एक तो था परा और एक का नाम था, दूसरे का नाम था अपरा। क्या नाम था? एक का परा और एक का अपरा। बात समझ में आई? अब देखते हैं आगे। परा और अपरा का मतलब क्या होता है? भक्ति के जो सांडिल्य सूत्र में दो भेद बताए गए, उनका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दो भेद थे। कितने भेद? दो भेद। पहला था परा और दूसरा क्या था? अपरा। इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, संसार में रहकर जो भक्ति की जाती है, संसार में रहकर
संसार में रहकर भक्ति की जाती है, भक्ति की जाती है। कि जो संसार में रहकर भक्ति की जाती है वो क्या होती है, परा होती है। ठीक है, कि संसार में रहकर, जैसे आप परिवार में रहकर भक्ति कर रहे हो, परिवार परिवार में आप क्या कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। ठीक है, परिवार में गृहस्थ जीवन है आपका, गृहस्थ जीवन में अगर आप भक्ति का मार्ग अपनाया है तो वो कैसा मार्ग होगा, परा। और अगर आपने वैराग्य धारण कर लिया कि संसार से विरक्त होकर, किससे विरक्त होकर, संसार से विरक्त होकर, किससे विरक्त होकर, संसार से क्या हो गए आप, विरक्त हो गए, संसार की मोह माया को छोड़ दिया, वो भक्ति कौन सी है, तो होकर भक्ति की जाती है। कैसी भक्ति, जो संसार, जैसे जंगलों में जाकर आप भक्ति करने लगे, गुफाओं में करने लगे, ये जो भक्ति है ये संसार की मोह माया से दूर है, संसार की जो मोह माया है उससे आप क्या हो गए, दूर हो गए, तो वो भक्ति कैसी है, अपरा है। और आप संसार या परिवार में रहकर भक्ति का मार्ग अपना रहे हो, उस मार्ग को क्या कहा, परा मार्ग कहा गया। कौन सा मार्ग कहा गया, परा मार्ग कहा गया। बात समझ में आई, परा और अपरा का मतलब क्या होता है, कि जो संसार में रहकर आपने परिवार में भक्ति कर रहे हो, आपने गृहस्थ जीवन को अपना रखा है और साथ में किसको अपना रखा है, भक्ति को भी अपनाया, तो वो कौन सा है, परा। आप जंगलों में चले गए, गुफाओं में चले गए, संसारिक मोह माया से आप दूर हो गए, तो वो चीजें क्या आ गई, इसमें आ जाती है। बात समझ में, ये चीजें किसने बताई, किस में लिखा है, सांडिल्य भक्ति सूत्र में लिखा है। ये किस में बताया गया है, सांडिल्य भक्ति सूत्र में बताया गया है। यहाँ पे लिख देता हूँ, सांडिल्य भक्ति सूत्र किस में लिखा हुआ है, सांडिल्य भक्ति सूत्र में लिखा हुआ। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं आगे। अब आगे चर्चा करते हैं, देखो इसमें यहां तक हो गया, सांडिल्य भक्ति सूत्र के बारे में हो गया, श्वेता श्वेता हो गया, सांडिल्य भक्ति सूत्र हो गया, निर्गुण भक्ति के बारे में हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, इनके बारे में चर्चा करें। अब करते हैं नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ, क्या लिखा हुआ भक्ति के बारे में, नारद भक्ति सूत्र, इसकी बात करेंगे, नारद भक्ति सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि नारद भक्ति सूत्र के अंदर भक्ति के 11 भेद बताए गए। ये प्रश्न आ सकता है आपको कि किस ग्रंथ के अंदर भक्ति के 11 भेद बताए गए हैं, या नारद भक्ति सूत्र के अंदर भक्ति के कितने भेद बताए गए। कि नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद बताए गए, 11 भेद बताए गए। कितने भेद बताए गए हैं, 11 भेद बताए गए। कितने, 11 भेद बताए गए। बात समझ रहे, इन्होंने एक लाइन लिखी थी, सात्वस्मिं परम प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा च, कि क्या लिखा इन्होंने, इन्होंने लिखा था सा, क्या लिखा, सा तत्सम तव सिम मन, तव सीमन, तव सीमन परम प्रेम, परम प्रेम रूपा, प्रेम रूपा अमृत, क्या लिखा, अमृत स्वरूपा च, स्वरूपा। ये लाइन कहां पर लिखी हुई है, कि सा तत्सम परम प्रेम रूप अमृत स्वरूपा च, ये कहां लिखी है, नारद भक्ति सूत्र में लिखी हुई है।
इत्ता तस्मिन् प्रेम परम प्रेम रूप अमृत स्वरूपा च, कि वह भगवान के प्रति, इसका अर्थ क्या होता है कि भगवान के प्रति, भगवान के प्रति, किसके प्रति की बात करें, भगवान के प्रति प्रेम, जो प्रेम परम प्रेम रूप है, कि भगवान के प्रति प्रेम रूप परम रूप है, परम रूप है, कि भगवान के प्रति जो प्रेम, जो प्रेम प्रति प्रेम रूप है, वो क्या है, अमृत स्वरूप है। किसके स्वरूप है, अमृत के स्वरूप है। कि भगवान के प्रति जो प्रेम भाव है आपका, वही क्या है, अमृत है, वही आपका स्वरूप है, वही क्या है, आपकी भक्ति। कि आप भगवान के प्रति क्या करते हो, प्रति क्या हो, प्रेम है, आपका क्या है, इसके प्रति प्रेम है, वही अमृत स्वरूप है, वही क्या है, भक्ति है। कि आप भगवान के प्रति जो प्रेम भाव श्रद्धा जो रखते हो, वो क्या है, अमृत के स्वरूप के समान है। और इसको क्या कहा, भक्ति कहा। किसने कहा, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया। कहाँ किया गया, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया। बात समझ में आई। ये कई बार पूछ लेते हैं कि ये बात कहाँ लिखी हुई, कि नारद की सा तस्मन् परम प्रेम रूप अमृत स्वरूपाच, ये भक्ति के बारे में किस ग्रंथ में लिखा गया है, तो किसमें लिखा गया है, नारद भक्ति सूत्र में। दो भेद किसने बताए थे, सांडिल्य भक्ति सूत्र ग्रंथ में बताए गए। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, कई बार इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। बात समझ में। अब बात कर लेते हैं आगे। बात कर लेते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा इसके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में क्या कहा, कि धर्म की रसात्मक अनुभूति ही भक्ति है। धर्म की रसात्मक भक्ति की, भक्ति की रसात्मक, रसात्मक अनुभूति, अनुभूति ही, कि भक्ति की रसात्मक अनुभूति ही क्या है, भक्ति है। क्या है, भक्ति है। कि भक्ति की रसात्मक अनुभूति ही क्या है, भक्ति है। ये बात किसने कही थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। श्रद्धा है, प्रेम है, योग का नाम। श्रद्धा, प्रेम, योग का नाम क्या बताया, भक्ति है। क्या बताया, भक्ति है। कि श्रद्धा है, चाहे प्रेम है, चाहे योग का नाम ही क्या है, भक्ति है। क्या बताया, नाम भक्ति है। अर्थात भक्ति में श्रद्धा का सा विस्तार और प्रेम की गहराई होती है। कि भक्ति में, और इन्होंने क्या कहा इसमें, कि भक्ति किसकी बात कर रहे हैं, भक्ति की बात करें, कि भक्ति में श्रद्धा, भक्ति में श्रद्धा सा, किसके जैसा, श्रद्धा सा भाव सा विस्तार और प्रेम, विस्तार और प्रेम, और जो प्रेम है की गहराई होती है, प्रेम की गहराई होती है। क्या होती है, प्रेम की गहराई होती है। कि भक्ति में चाहे श्रद्धा सा विस्तार और प्रेम की क्या होती है, गहराई होती है। ये तीनों बातें किसने कही थी, आचार्य। कि भक्ति की रसात्मक अनुभूति भक्ति है, श्रद्धा प्रेम योग का नाम क्या बताया, भक्ति है। भक्ति में श्रद्धा का विस्तार और प्रेम की क्या होती है, गहराई होती है।
ये बातें किसने कही थी? ये बातें कही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे है मोनीरियर विलियम्स। मोनियर विलियम 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 मोनियर विलियम ये क्या कहते हैं कि भक्ति शब्द का वज धातु से बनी। भक्ति शब्द किससे बना है? भक्ति शब्द, भक्ति जो शब्द है वो किससे बना है? वज धातु से बना है। बना किससे बना है? वज धातु। नोरेविल ने कहा कि भक्ति शब्द है वो किससे बना है? वज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भाग लेना। इसके अर्थ की अगर मैं बात करूं, इसका अर्थ क्या होता है? भाग लेना। क्या लेना? भाग लेना। क्या लेना? भाग लेना। अपने आराध्य के ऐश्वर्य में भाग लेना ही क्या है? कि अपने आराध्य के, अपने आराध्य, अपने आराध्य के ऐश्वर्य की, अपने आराध्य के ऐश्वर्य में भाग लेना। भाग लेना क्या करना? ऐश्वर्य में भाग लेना ही क्या है? भक्ति है। क्या है? भक्ति है। कि मोनियर विल्सन ने कहा कि भक्ति शब्द वज धातु से बना है और अर्थात इसका अर्थ होता है भाग लेना, अपने आराध्य की ऐश्वर्य में भाग लेना क्या है? भक्ति कहा गया। ये बात किसने कही? विलियम्स ने कही। बात समझ में? अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे क्या चर्चा है कि एक अन्य अर्थ में भक्ति शब्द भक्त प्लस चिंतन धातु से बना है। कि एक अन्य अर्थ में अगर बात करें, अन्य अर्थ में बात करें, अगर क्या करें, अगर अन्य अर्थ में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो भज प्लस कीर्तन, भज प्लस कीर्तन, ठीक है, धातु से बना है। धातु से बना है। किससे बना है? भज प्लस कीर्तन धातु से बना है। भज का अर्थ होता है भजना। भज का मतलब क्या होता है? यहाँ भज, भज का मतलब क्या होगा? भज का मतलब क्या होता है? भज का मतलब होता है भजना। क्या मतलब होता है? भजना या अखंड स्मरण करना। अखंड स्मरण करना, अखंड स्मरण करना। कि अन्य अर्थ में भज प्लस कीर्तन धातु से बना है और ये भज भजना या अखंड स्मरण करना होता है। तो ये किसके बारे में बात की थी आज? आज हम बात कर रहे हैं भक्ति काल। तो देखो, भक्ति काल के अगर बारे में बात करूं तो देखो, भक्ति काल अपने आदिकाल में भी बढ़ गए हैं। जैसे ग्रियस ने क्या कहा था? भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय काल है वो 1375 से लेकर 1700 के मध्य माना जाता है, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा गया। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है वो भक्ति काल से ही वास्तविक हिंदी साहित्य का मानते हैं, प्रारंभ मानते हैं। हिंदी साहित्य में सरस मधुर काव्य इसी काल में लिखा गया था। ये मानते हैं कि निर्गुण का आदि स्रोत श्वेता श्वेतार्थ उपनिषद को माना गया। इसका जो उद्गम स्थल है वो वेदों को माना गया। ठीक है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो श्वेता श्वेताक्षर उपनिषद में मिलता है। सांडिल्य भक्ति सूत्र जो है, सांडिल्य भक्ति सूत्र जो है उसके अंदर क्या कहा गया कि पुनरुक्ति सवेरे, पुनरुक्ति रीति सवेरे। इसमें क्या मतलब होता है? इसका मतलब है ईश्वर के प्रति आपकी जो अतिशय अनुराग है, आप उसके स्मरण है, उसके प्रति अनुराग भाव रखते हैं,
वही क्या है, भक्ति है। अब क्या है, सांडिल्य भक्ति सूत्र में ही भक्ति के कितने भेद बता दिए गए, 2 भेद बता दिए। कितने भेद, 2, परा और अपरा। परा जो संसार में रहकर आप भक्ति कर रहे हो वो परा है। अपरा होती है जो वैराग्य रूप जैसे जंगलों में या गुफाओं में जो भक्ति की जाती है उसको अपरा का। परा जो संसार या गृहस्थ जीवन में जो आप करते हो। नारद भक्ति सूत्र में क्या कहा गया है कि नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद बताए गए हैं। कितने भेद, 11। वो किस में बताए गए हैं, नारद भक्ति सूत्र में बताए गए। किसमें बताए गए हैं, नारद भक्ति सूत्र में बताए गए। इनमें एक लाइन भी थी, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। उसका मतलब ये था, ता तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, कि वह भगवान के प्रति जो आप प्रेम भाव जो रूप है, प्रेम भाव का जो रूप है वो किसके समान है, अमृत के समान है। ये बात कहाँ लिखी है, नारद भक्ति सूत्र में लिखी है। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है वो कहते हैं कि धर्म की जो रसात्मक अनुभूति है, जो रस है, कि धर्म का जो रस की बात करें जिसमें आप कह सकते हो इंटरेस्ट आने, वो क्या है, भक्ति है। जिसमें श्रद्धा भी होती है, प्रेम भी होती है, योग, ये इसका नाम क्या दिया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, श्रद्धा प्रेम और योग का नाम ही भक्ति है, ये किसने कहा था, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। धर्म की रसात्मक अनुभूति ही भक्ति है, ये बात किसने की थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। श्रद्धा का जो विस्तार है, श्रद्धा का जो विस्तार और प्रेम की जो गहराई मिलती है भक्ति में, भक्ति यही क्या है, भक्ति, ये बात भी किसने कही थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विलियम्स ने बज धातु से भक्ति, भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो बज धातु से बताई, जिसका मतलब होता है भाग लेना या आराध्य के ऐश्वर्य में भाग लेना ही क्या है, भक्ति है। एक अन्य अर्थ में मैंने बताया कि भज प्लस कीर्तन, किसके रूप में, भज प्लस कीर्तन का मतलब होता है भज करना, भजना या अखंड स्मरण करना। अखंड का स्मरण का मतलब उसका आशीर्वाद ग्रहण करना, वही क्या कहलाती है, भक्ति कहलाती है। वही क्या कहलाती है, भक्ति कहलाती है। आप इन चीजों को पढ़ो ढंग से, साथ साथ में आप तैयार करते रहो। आप साथ साथ में तैयार करते रहोगे तो आपको साहित्य इतना हार्ड नहीं लगेगा। आप एक साथ में सिमटने का प्रयास करोगे ना, तब जाके दिक्कत आती है। क्योंकि पहले आप टाइम देना सीखो, टाइम दोगे तो आपकी ये चीजें आपकी क्या होती जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये क्लियर होती जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाँ ये चीज ऐसे भी हो सकती है। अब थोड़ा थोड़ा मेरे साथ चलते रहो तो ये चीजें आपकी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो ये था भक्ति काल की, आज अपन ने क्या की, एक शुरुआत की है कि आपने आदिकाल में क्या पढ़ा, किस ग्रंथों में क्या लिखा है, किसने इसके बारे में क्या कहा, क्या नहीं कहा, किसने क्या बताया, इसके बारे में चर्चा आज अपन ने की। तो आज हमने भक्ति काल की क्या की है, सिर्फ शुरुआत की है। आगे इनके कवियों के बारे में पढ़ेंगे, निर्गुण के कौन से हैं, सैगुण के कौन से हैं, कौन राम भगत थे, कौन कृष्ण भगत थे, उनके बारे में भी विस्तार से अपने क्या करते जाएंगे, चर्चा करते जाएंगे। साथ में जो आपका रिवीजन चल रहा है वो चलता ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।